नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। बॉर्डर पे किसान डटे हुए हैं। केंद्र सरकार में मीटिंग दर मीटिंग चल रही है, कभी बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के यहाँ तो कभी गृह मंत्री अमित शाह के यहाँ। अभी कुछ घंटे पहले जो कृषि मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर, वो गृह मंत्री अमित शाह से मिले हैं। उसके पहले जेपी नड्डा के घर पे एक मीटिंग हुई थी जिसमें गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर शामिल हुए थे। सबसे बड़ा सवाल ये है कि कहीं ऐसा ना हो कि सीएए को लेकर के जिस तरीके से आंदोलन ने तूल पकड़ा था वैसा ही किसानों का आंदोलन बन जाए। किसान बार बार कह रहे हैं कि हम 4 महीने की रसद पानी ले करके चले हैं। आखिरकार पेच क्या है? सरकार क्यों नहीं किसानों की बात मान रही है? क्या किसानों के मन में जो डर व आशंका है उसमें कितना दम है? क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बनारस पहुंचे, वहां पे से उन्होंने जो कहा कि अभी तक जो सरकार की आलोचना होती थी नीतियों और डिसीजंस की होती थी, अब तो अफवाहें फैलाई जा रही है। क्या वास्तव में अफवाह फैलाई जा रही है? क्या है? और सिर्फ पंजाब और हरियाणा के ही किसान ज़्यादा आंदोलित क्यों है? पश्चिमी उत्तर प्रदेश की भागीदारी है, राजस्थान की है, उत्तराखंड की है, लेकिन ज़्यादातर किसान पंजाब और हरियाणा से आए। तो समझने की कोशिश करते हैं कि जो 3 कानून बने और जो आंदोलन है उस क्या वजह और एमएसपी की गारंटी केंद्र सरकार क्यों नहीं दे रही है? किसानों की सबसे बड़ी मांग क्या है? किसानों की सबसे बड़ी मांग है कि आप एमएसपी की लिखित में गारंटी दीजिए, कानून को वापस लीजिए। तो अभी तक क्या व्यवस्था है? अभी तक व्यवस्था है कि एमएसपी यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस की कोई लिखित में गारंटी नहीं है, कोई इसको लेकर के कानून नहीं है। फिर कैसे देती है सरकार? तो कृषि मंत्रालय से जुड़ा हुआ कृषि मूल्य एवं लागत आयोग है, उसकी सिफारिश पे 23 फसलों का, गेहूं, ज्वार, बाजरा वगैरह वगैरह 23 फसलों का एमएसपी जो है हर साल सरकार डिक्लेयर करती है कैबिनेट की बैठक में। और वो एमएसपी क्या है? वो एमएसपी एक तरह से किसानों के लिए एक सामाजिक सुरक्षा है, आर्थिक सुरक्षा है कि इससे कम पे आपकी फसल नहीं ली जाएगी। लेकिन है वो सिर्फ 23 फसलों के लिए, सब्जियों पे कहाँ लागू होता है? नहीं लागू होता है। तो फिर केंद्र सरकार जो 3 कानून लेकर के आई उसमें इसको क्यों नहीं शामिल किया? तो उसको इसलिए नहीं शामिल कर रहे कि सरकार जो का मानना है कि 2 चीज़ें हैं कि जो बाजार होता है वो डिमांड एंड सप्लाई के आधार पर चलता है। मान लीजिए कि गेहूं की फसल बहुत ज़्यादा हुई या आलू की फसल बहुत ज़्यादा हुई, प्याज की बहुत ज़्यादा हुई, तो जब खरीदार और बेचने वाले दोनों के जो स्थिति होती है और जो बाजार की डिमांड होती है उसी के आधार पे कीमतें तय होती है। तो जब निजी हाथों में चला जाएगा, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात हो रही है या ये हो रही है कि जिसको मर्जी आए वो पहले ही पैसा दे देगा, उसके बाद दाम तय कर लेगा, उसके बाद किसान उसके हिसाब से फसल उगाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि प्राइवेट पार्टी और किसान के बीच में सरकार नहीं आना चाहती है। वो अभी तक जो एमएसपी का फायदा मिल रहा है 6 से 8% किसानों को मिल रहा है, ज़्यादातर अपने यहाँ सीमांत किसान है। तो सरकार इसलिए एमएसपी की गारंटी नहीं दे रही है कि जब एमएसपी की वो गारंटी दे देगी, यानी कि गेहूं का रेट ये होगा, इससे नीचे नहीं खरीदा जाएगा। मान लीजिए कि खरीद रहा है, प्राइवेट पार्टी खरीद रही है और किसान मजबूरी में बेच रहा है, तो वो उसको अपराध डिक्लेयर करना पड़ेगा कानून में। आपने अपराध डिक्लेयर कर दिया, उसको लागू कौन करेगा? राज्य सरकार लागू करेगी। यानी कि जो प्राइवेट पार्टी है, जो निजी हाथ है, जो खरीद रहा है कम दाम पे, उसको आप जेल भेजेंगे। तो क्या ये व्यवस्था लागू हो पाएगी? तो अभी तक जो 6% किसानों को ही इसका फायदा मिल रहा था, फिर इतना बड़ा आंदोलन क्यों हो रहा है? बहुत सारे सवाल हैं। एक सवाल ये हो रहा है कि क्या इसके पीछे राजनीतिक समर्थन है? ये आंदोलन राजनीतिक हो गया? किसानों ने उससे दूरी बनाने के लिए ये सबसे पहले किया कि कोई भी नेता हमारे आकर के मंच से नहीं बोलेगा। तो मोदी सरकार की सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि जब अभी तक लिखित में नहीं था तो हम आगे के लिए लिखित में कैसे दें? वो मौखिक ये बात काम चलाना चाहते हैं कि एमएसपी की व्यवस्था खत्म नहीं की गई है, खत्म की भी नहीं गई है, लेकिन जो कानून बने हैं उस कानून में बहुत दिनों तक ये व्यवस्था चलेगी ऐसा नहीं लग रहा है। तो एक तो ये बात है जो कि मोदी सरकार के लिए भी पेंच है और उधर से किसान मानने के लिए तैयार नहीं है। दूसरी बात क्या है कि एक रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड होता है जो केंद्र देता है राज्यों को, 3% के आसपास है, वो केंद्र सरकार देना नहीं चाहती है। उसमें कृषि सुविधाएं भी शामिल है।
तो कहीं ना कहीं उन राज्यों को, खास तौर से जहां मंडियां हैं, आप देखेंगे कि पंजाब और हरियाणा में बहुत समृद्ध मंडियां हैं, वहाँ पे राज्यों को जो नुकसान होने जा रहा है कि जब वहाँ तक आवक पहुँचेगी ही नहीं तो उनका टैक्सेशन कहाँ से होगा, टैक्स कहाँ से मिलेगा। राज्य सरकारों को एक अलग समस्या है। लेकिन एक बात समझनी पड़ेगी, बेशक किसानों की बात अपनी जगह 100% जायज़ है कि हमें एमएसपी की गारंटी चाहिए, कि एमएसपी की गारंटी मिल जाती है, कानून बन जाता है या अध्यादेश आ जाता है, इसके बावजूद वो लागू कैसे होगा। क्या सरकार जो है गेहूं धान की खरीद करती रहेगी। एक और खबर ये आ रही है कि जो समय समय पे आयोग बनते हैं, समितियां बनती हैं, नीति आयोग है, वो सिफारिश कर रहा है कि गेहूं और धान की इतनी खरीद सरकार न करे, यानी कि सरकार के ऊपर दबाव है कि आप ये खरीद ना करें। तो इसको भी कारण माना जा रहा है, यानी कि सरकार उससे पीछे हटना चाहती है। तो फिर एमएसपी की गारंटी क्यों देने लगी। तो ये पेंच है कि मोदी सरकार नहीं देना चाहती। मान लीजिए कि जब कानूनी लड़ाई शुरू होगी, ये अपराध डिक्लेयर हो जाएगा, अदालत में मामला जाएगा, तो फिर 3 पार्टी बनेगी। कौन? सरकार, क्योंकि वो एमएसपी की गारंटी देगी। कौन? जो खरीदार, और दूसरा कौन? जो बेचने वाला है, किसान। उसमें तीसरी पार्टी केंद्र सरकार बनने को तैयार नहीं है, और किसान जो है बिना एमएसपी के मानने को तैयार नहीं है। तो समस्या सुलझे कैसे, इस पे हमारी नज़र बनी हुई है। अब अभी तक जो सरकार के सोर्सेज से किसानों से बातचीत में जो बातें निकल करके आ रही है, वो सबसे बड़ा इशू एमएसपी ही है। जैसे कोई इसको लेके अपडेट मिलेगा हम आपसे साझा करेंगे। आप रहिए न बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।